यूरेनियम जो जदीद दुनिया की ताकत की अलामत है, नाइजर की मिट्टी में मौजूद है। इसी यूरेनियम से दूसरे ममालिक अपने शहर रोशन करते हैं, अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं और अपनी ताकत बढ़ाते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क ऐसा भी है जिसका नाम बहुत कम लिया जाता है, जिसकी आवाज बहुत कम सुनी जाती है और जिसकी कहानी ज्यादातर खामोशी में दफन रहती है। इस मुल्क का नाम नाइजर है। नाइजर अफ्रीका के इस हिस्से में वाक़ है जहां जमीन सख्त है, मौसम बेरहम है और जिंदगी आसान नहीं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके पास समंदर नहीं, लेकिन उसके पास सब्र है, जिसके पास दौलत कम है मगर बिरदाश्त बहुत ज्यादा है। नाइजर की जमीन ज्यादातर सहरा पर मुश्तमिल है। सिहारा का रेगिस्तान हर साल इस मुल्क के अंदर थोड़ा और घुस आता है। रियत बढ़ती जा रही है और काबिल काश्त जमीन कम होती जा रही है। यही वजह है कि नाइजर में जिंदगी हमेशा एक जदोजहद रही है। लेकिन नाइजर की कहानी सिर्फ गुर्बत की कहानी नहीं, ये तारीख की भी कहानी है। सदियों पहले ये इलाका तिजारत का मरकज था। ऑंटों के काफले यहाँ से गुजरते थे। सोना, नमक, कपड़ा एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक यहीं से जाता था। ये इलाका अफ्रीका को अरब दुनिया से जोड़ता था। लोग आते थे, लोग जाते थे और सकाफतें मिलती थीं। वक्त गुजरता गया और नाइजर में इस्लाम पहुंचा। इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि अखलाक और तिजारत के जरिए आया। आहिस्ता आहिस्ता ये जमीन मुसलमान हो गई और आज भी नाइजर की अक्सरियत इस्लाम से जुड़ी हुई है। फिर वो दूर आया जब यूरोप की ताकतें अफ्रीका की तरफ बढ़ें। फ्रांस नाइजर तक पहुंचा और इस जमीन को अपनी नवाबादी बना लिया। फ्रांस ने यहां से वसाइल लिए, मगर बदले में नाइजर को मजबूत नहीं किया। तालीम पीछे रह गई, सेहत पीछे रह गई और अवाम अपने हाल पर छोड़ दिए गए। जब नाइजर को आजादी मिली तो कागज पर वो एक आजाद मुल्क था, लेकिन हकीकत में वो कमजोर था। आजादी के बाद नाइजर में बार बार हुकूमतें बदलें। फौजी इक्तदार आया, फिर गया, फिर वापस आया। हर नई हुकूमत वादे करती रही, मगर आम आदमी की जिंदगी वही रही। नाइजर की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि उसके पास दुनिया का कीमती खजाना मौजूद है, मगर वो खुद दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शामिल है। यहाँ यूरेनियम पाया जाता है, वही यूरेनियम जिससे दुनिया के बड़े ममालिक अपनी बिजली बनाते हैं, अपनी ताकत बढ़ाते हैं। लेकिन नाइजर के लोग आज भी अंधेरे में रहते हैं। ये सवाल हर नाइजर के दिल में है कि अगर हमारी जमीन इतनी कीमती है तो हम इतने गरीब क्यों हैं? उसका जवाब सादा नहीं मगर तलख है। ताकत हमेशा बाहर वालों के हाथ में रही और फैसले हमेशा नाइजर के अवाम के बगैर हुए। नाइजर का मौसम जिंदगी को और मुश्किल बना देता है। बारिश कम होती है, फसलें अक्सर नाकाम हो जाती हैं और भूख एक मुस्तकिल मसला बन जाती है। बच्चे कम उम्र में जिंदगी की सख्ती देख लेते हैं। तालीम अक्सर ख्वाब बनकर रह जाती है। लेकिन नाइजर के लोग मायूस नहीं होते। वो कम में जीना जानते हैं और मुश्किल हालात में भी मुस्कुराना नहीं भूलते। नाइजर की एक और हकीकत यह है कि यह मुल्क अक्सर दुनिया की सियासत का मैदान बन जाता है। बड़ी ताकतें यहां अपने मफादात देखती हैं और नाइजर बीच में फंस जाता है। ये सब कुछ नाइजर की कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। अभी वो राज बाकी हैं जिन पर कम बात होती है, वो सच बाकी हैं जो सामने नहीं आते। नाइजर को समझने के लिए उसकी खामोशी सुननी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि नाइजर की वो बातें भी सामने आएं जो कोई नहीं बताता, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम नाइजर के वो राज देखेंगे जो असल में उस मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नाइजर की कहानी का दूसरा हिस्सा असल में वो चेहरा है जो अक्सर दुनिया को नजर नहीं आता। ये वो सच है जो खबरों में दब जाता है और तारीख में आहिस्ता आहिस्ता मिटता चला जाता है। नाइजर एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरजमीन पर दुनिया की ताकतवर नजरें हमेशा जमी रहीं। वजह बहुत सादा है। ये मुल्क गरीब जरूर है मगर कमजोर नहीं है। नाइजर की जमीन के नीचे ऐसी दौलत छिपी हुई है जिस पर बड़ी ताकतें अपना हक समझती हैं। यूरेनियम जो जदीद दुनिया की ताकत की अलामत है, नाइजर की मिट्टी में मौजूद है। इसी यूरेनियम से दूसरे ममालिक अपने शहर रोशन करते हैं, अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं और अपनी ताकत बढ़ाते हैं। लेकिन नाइजर के गांव अक्सर अंधेरे में डूबे रहते हैं। ये तजाद नाइजर के लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। वक्त के साथ नाइजर में बेचैनी बढ़ती गई। लोगों ने सवाल करने शुरू किए, हम क्यों पीछे हैं? हमारे फैसले कौन कर रहा है? यही वो लम्हा था जब फौज ने खुद को ताकत का वाहिद रास्ता समझा। नाइजर में फौज सिर्फ एक उदारा नहीं रही, बल्कि सियासत का मरकज बन गई। जब भी हुकूमत कमजोर हुई, फौज आगे आई। जब भी अवाम मायूस हुए, बंदूक की आवाज बुलंद हुई। नाइजर की सियासत कभी भी मुकम्मल तौर पर अवाम के हाथ में न आ सकी। एक और मसला जो नाइजर को अंदर से खोखला करता रहा वो था अदम तहफ़्फ़ुज़।
नाइजर के सरहदी इलाके हमेशा खतरे में रहे। कभी शमाल से दबाव आया, कभी जनब से, और कभी अंदर से ही आग भड़क उठी। जब रियासत कमजोर हो तो कानून पीछे हट जाता है और खौफ आगे आ जाता है। इस खौफ ने आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। किसान अपनी फसल के बारे में सोचता था, लेकिन उससे पहले अपनी जान की फिक्र करता था। ऐसे में बाहर की ताकतें नौजवान माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजने से पहले 100 बार सोचते थे। नाइजर के नौजवान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। रोजगार कम, मौके महदूद और मुस्तकबल धुंधला को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती रही। एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन नाइजर के लोग सिर्फ मजलूम नहीं रहे, वो गवाह भी हैं। उन्होंने देखा कि कैसे उनके मुल्क के फैसले दूर बैठकर किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव। उन्होंने ये भी देखा कि जब दुनिया को जरूरत होती है तो नाइजर याद आता है, और जब नाइजर को जरूरत होती है तो दुनिया खामोश हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव। ये खामोशी नाइजर की कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है। वक्त के साथ नाइजर में एक नया शूर पैदा हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव। लोगों ने बोलना शुरू किया, सड़कों पर आवाजें उठी, सवाल सख्त होने लगे। ये सवाल सिर्फ हुकूमत से नहीं थे, बल्कि पूरे निजाम से थे। एडमिनिस्ट्रेटिव। नाइजर अब सिर्फ एक खामोश मुल्क नहीं रहा, बल्कि एक जागता हुआ सवाल बन चुका है। यह सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव। क्योंकि नाइजर आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से 2 ही रास्ते निकलते हैं। या तो यह मुल्क अपनी खामोशी को तोड़ देगा, या फिर यह खामोशी उसे और गहरा निगल लेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव। यही नाइजर का असल राज है। नाइजर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे खतरनाक गुर्बत पैसे की नहीं, बल्कि इख्तियार की होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर आप चाहते हैं कि नाइजर की कहानी आगे भी सुनी जाए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट नाइजर के मुस्तकबल पर होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव।